नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 के वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे पनिका जनजाति के बारे में। हमारे 5 से 8 वीडियो जनजाति में बन चुके हैं। एक बार अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से पहले बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां हो जाती है कि जो फैक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उन फैक्ट की में कैसे विश्वास करें। तो वीडियो देखिए और पुराने एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें निकाल के देख लीजिए। फैक्ट अगर मिल रहे हैं या वीडियो से निकलते हुए अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं पुराने पेपर में, तो ही आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्यथा आप आगे बढ़िए और दूसरे लोगों को मौका दीजिए। और जिसको लग रहा है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आज बढ़ते हैं पनिका जनजाति के बारे में, देखेंगे कि पनिका जनजाति से क्या क्वेश्चन होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पनिका जनजाति पनिका जनजाति जो है वो द्रविड़ वर्ग की जनजाति है। आपसे पूछ सकता है कि कौन से वर्ग की जनजाति है, तो द्रविड़ वर्ग की या द्रमुड़ समुदाय की या द्रविड़ परिवार की है। वर्ग, समुदाय या परिवार में कंफ्यूजन नहीं होना है। तीनों का अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना है कि ये द्रविड़ वर्ग की है, द्रविड़ परिवार की है या द्रविड़ समुदाय की जनजाति है। बहुत सारे लड़के यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि द्रविड़ वर्ग की जनजाति है। कार्य के बारे में पूछेगा कि इसके कार्य क्या है इस जनजाति के, तो आपको बताना है कि ये कपड़े बुनने का कार्य करते हैं। कपड़े बुनने का कार्य करने वाली जनजाति को कहा गया पनिका जनजाति। और ऐसा एक और फैक्ट यहाँ पर ये है कि अगर विश्व में कहीं कोई पहला कपड़ा बुना तो वो पनिका जनजाति के लोग ही थे जिन्होंने कपड़ा बनाने की विधि बताई। और वो आज भी कपड़े बुनने या कपड़े को व्यवस्थित तरीके से बनाने के कार्य में संलग्न है, वो काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे होते या इन्होंने ये परंपरा डेवलप नहीं की दी होती, ये टेक्नोलॉजी नहीं लाई होगी, तो यकीन मानिए आप और हम बिना कपड़ों के ही जीवन जीते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व में अगर कहीं किसी ने कपड़ा बुनने का काम किया है तो सबसे पहले पनिका की जनजाति के लोग थे जिन्होंने कपड़ा बनाने की परंपरा को विकसित किया। और आज भी ये इसी कार्य में लगे हुए हैं। सारे के सारे समुदाय नहीं लगे हैं, लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जो इसी कार्य में लगे हुए हैं। आगे हमको ध्यान रखना है कि जो पनिका है ये कबीर को मानते हैं। कबीर को मानते हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं, कबीरदास। आप सब परिचित हैं कबीरदास। कबीरदास वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय समाज को विकसित करने में एक नया पथ प्रदर्शित किया। अब इनके जो दोहे हैं वो ऐसे समय बोले गए जब हमारे भारत में ऐसी परंपरा थी कि अगर किसी धर्म विशेष या किसी परंपरा के खिलाफ आप बोल दो तो राजा रजवाड़े थे वो उनका सर कलम कर देते थे। इसके बावजूद भी बिना डरे वो पहला व्यक्ति हुआ कबीर जिन्होंने दो या दो तीन आदि जितने समुदाय हुए उस समय उन समुदायों के खिलाफ बोला, या खिलाफ तो नहीं कहेंगे लेकिन उनको प्रभावित करने के लिए शब्द बोले। आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो दोहे बोले हैं वो जैसे हिंदुओं के लिए बोला है कि कंकड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर कंकड़ पत्थर पूजने से हरि मिल सकते हैं, भगवान मिल सकते हैं, तो मैं पूरे पहाड़ को पूजने को तैयार हूँ। आज बोल देते तो हजारों केस उनके सामने लग जाते हैं कि ये हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं इस तरीके के। मुस्लिमों के खिलाफ भी बोला है। मुस्लिमों के खिलाफ बोला है कि जो मस्जिद होती है, मस्जिद के बारे में बात कही है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, का मुल्ला तू बांग दे बहरा हुआ खुदाए। यानी जो कंकड़ पत्थर है उसके जोड़ देने से मस्जिद बना दिए हैं, और क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो उसके ऊपर भी लाउड स्पीकर लगाकर चिल्लाते हैं या उनको बुलाने का काम करते। तो उस समय कबीरदास के अंदर ये शक्ति थी कि वो बोल पाए, और उन्हीं से प्रभावित होकर जो पनिका समाज के लोग हैं उन्होंने उनको अपना क्या माना, इष्ट माना, या उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने अपने आप को कबीर पंथी कहा। मैं आगे इनके वर्ग पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ये जान लें कि जो कबीर है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये कबीर, एक और दोहा आपको ध्यान रखना है कि जो ये पनिका समुदाय है ये उस दोहे को काफी फॉलो करता है और आपको कई जगह मिलेगा। अगर मध्य प्रदेश पीएससी का मेंस लिखेंगे तो उस दोहे को जरूर लिखिएगा। उस दोहे के लिख देने मात्र से आपको 1 या 2 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे। तो वो दोहा है कि पानी से पनिका भये बूंदो रचा शरीर, आगे आगे पनिका गए कह गए दास कबीर। तो ये जो दोहा है इसको जरूर मेंशन करिएगा। पानी से पनिका भये बूंदो रचा शरीर, आगे आगे पनिका गए कह गए दास कबीर। अगर ये लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे मिलेंगे।
शेर शायरी के साथ साथ आपको दोहे भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे मैथ्स लिखते समय, क्योंकि जो जांचने वाला होता है वो इम्प्रेस हो जाता है आपसे कि नहीं पढ़ लिख के आया थोड़ा। और नहीं तो गधा गधेड़ा है, इसको आईएएस ऑफिसर ये तमाम चीजें आपको डिप्टी कलेक्टर ये बना दे तो ये तो बंठे ढार कर दे समाज का। पढ़ने लिखने की बहुत परंपरा है भाई। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, इसके बावजूद भी जो थे वो बहुत अच्छी मात्रा में वो समाज को गाइड कर पा रहे थे। तो कबीरदास को अपना ये क्या मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जो जन्म हुआ था, जन्म के समय इनके माता पिता का कहीं कोई पता नहीं है। आज भी पुस्तकों में जन्म के बारे में भ्रांतियां हैं अलग अलग। लेकिन जन्म के बाद में इन्हें एक पनिका महिला के मिले थे, ये कपड़े में लिपटे हुए पनिका महिला को मिले थे, पनिका समाज की महिला को मिले थे, जिसका नाम था पनिका। और उस महिला ने इनका क्या किया था, पालन पोषण किया था। पालन किया और पोषण किया, इसलिए जो कबीर पंथी हो गए कौन, पनिका समाज के लोग। कबीरदास को ही ये मानते हैं कि ये हमारे समाज में पहली बार आए और इन्होंने इस तरीके के काम किए। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कबीर वाला। साथ ही साथ कपड़े वाला याद रखना है कि सबसे पहले कपड़े बनाने का कार्य किया। आज भी बुनकर का काम करते हैं, कपड़ा बनाने का काम करते हैं। द्रविड़ परिवार के हैं ये। आगे इनकी विशेषता पूछेगा कि इनके गांव को क्या कहते हैं। पनिका जो रहते हैं समुदाय, वो गांव को क्या कहते हैं, तो गांव को कुर कहते हैं। ये भी याद रखना है कि गांव को कुर कहते हैं। और गांव के जो समूह होते हैं, गांव के जो समूह होंगे यानी बहुत सारे घर गांव मिलकर के एक समूह बना लेंगे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसका क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं, कुराहा कहते हैं। कुराहा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है गांव, गांव को कुर कहते हैं और गांव के समूह को कुराहा कहा जाता है, ये जनजाति के लोगों के द्वारा। अब मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ ये जनजाति मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सीधी में मिलती है साहब। कहाँ पर, सीधी। मध्य प्रदेश का बहुत खूबसूरत जिला है सीधी। और दूसरा है शहडोल। सीधी और शहडोल दो जिले हैं जहां पर ये जनजाति के लोग विशेषकर मिलते हैं। आपको मध्य प्रदेश में और भी जगह है जहां पर पनिका समाज की जनजाति के लोग मिलते हैं। या सीधी शहडोल में मिलते हैं, साथ में छतरपुर में मिलते हैं, टीकमगढ़ में मिलते हैं, पन्ना में मिलते हैं और रीवा में मिलते हैं। लेकिन स्पेशली आपसे अगर लिखने को पूछा जाए, वन लाइनर फैक्टर में आएगा तो आपको सीधी और शहडोल ही बताना है। क्योंकि जो बाकी जगह जो जनजाति पनिका जनजाति के लोग हैं वो बहुत कम मात्रा में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश में दो तरह की क्राइटेरिया डेवलप किए गए हैं इन जनजातियों को चिन्हित करने में। पहली जो सीधी और शहडोल की जनजाति है, इसे जनजातियों में सम्मिलित किया गया है। लेकिन बाकी जगह जो पनिका रह रहे हैं उन्हें ओबीसी में रखा गया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया है। तो सारे पनिका जो समाज के लोग हैं वो जनजाति में नहीं आते हैं। सिर्फ सीधी और शहडोल और बुंदेलखंड के कुछ जिले जो होंगे उसमें सम्मिलित है ये जनजाति बुंदेलखंड के। तो सीधी और शहडोल जो विशेष दो जिले हैं, इन्हीं जिलों के जो पनिका समाज के लोग हैं, ये लोगों को जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है कि ये हाँ ये जनजाति है। हालांकि ये जनजाति, मेरे व्यक्तिगत मानना ये है कि ये लोग जनजाति के हट के है या जनजाति में सम्मिलित होने के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने इनके लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे डेवलप हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा है इनके पास। फिर भी ये सरकार से मांग करते हैं कि हमें जनजातियों में सम्मिलित कर दीजिए। अभी थोड़े दिन पहले आपने छत्तीसगढ़ में देखा था कि जो पनिका के समाज के लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि इन्हें जनजातियों में सम्मिलित किया जाए। वोट बैंक की राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन इनको अगर छोड़ देना चाहिए। सबसे अच्छा ये कि हमें जो समाज विकसित हो गया वो जनजातियों से हट जाए, स्वयं हट जाए, उसे हटाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो बाकी लोगों का हक मार के बैठ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो पनिका समाज में आपको ध्यान रखना है कि सीधी और शहडोल में ये जनजाति आपको देखने को मिलती है। इनके गोत्र याद रखेंगे कि इनके कौन कौन से गोत्र के होते हैं। तो गोत्र में आपको ध्यान रखना है कि ये धुरा होते हैं। कौन से, धुरा। धुरा के बाद नेवता, नेवता और नेवता के बाद परेवा। गोत्र में धुरा, नेवता और परेवा। नेवता और परेवा जो है इनके गोत्र होते हैं। और गोत्र में ध्यान रखेंगे कि इनका विवाह नहीं होता साथ, विवाह नहीं होता गोत्र में, यानी समगोत्र में विवाह नहीं करते। एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है, अलग गोत्र में विवाह होता है। तो विवाह आपको ध्यान रखना है कि विवाह कौन कौन से होते हैं। तो विवाह आपको पहला होगा घुसपैठिया विवाह।
घुसपैठिया विवाह। पहला विवाह होगा घुसपैठिया विवाह, दूसरा होगा आपका लमसेना विवाह। लमसेना विवाह, ये सब मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ क्या क्या होते हैं। लमसेना विवाह क्या होता है, घुसपैठिया विवाह क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। और तीसरा होता है देवर भाभी विवाह। देवर भाभी विवाह, देवर भाभी विवाह। तो तीन विवाह मुख्य रूप से प्रचलित हैं। पहला है घुसपैठिया विवाह, लमसेना विवाह और देवर भाभी विवाह। यही जो विवाह है जो इस जनजाति के लोग करते हैं। देवर भाभी विवाह वो होता है जो पति के मरने के बाद में देवर के साथ ही विवाह कर दिया जाता है, उसे देवर भाभी विवाह कहते हैं। हालांकि ये परंपरा थोड़ी अजीब सी लगती है। अजीब इसलिए क्योंकि हर किसी की पसंद कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, उसको अपने जीवन जीने का अधिकार है। अगर पति मर जाए तो पत्नी अपने तरीके से जीवन जी सकती है। तो यही सारी चीजें हैं, देखेंगे आगे देखेंगे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, कबीर के बारे में देख लिया। कबीर नाम की एक महिला थी, पनिका नाम की, उसने इनका पालन पोषण किया था। द्रविड़ वर्ग की जनजाति है, कार्य है कपड़ा बुनने का। गांव को कहते हैं कुर और गांव के समूह को कहते हैं कुराहा। गोत्र इनके हैं धुरा, नेवता और परेवा, इनके जो है क्या है गांव है। विवाह का क्वेश्चन आएगा तो आपको विवाह बताना है, घुसपैठिया विवाह, लमसेना विवाह और देवर भाभी विवाह। आगे देखेंगे कि इनकी क्या और विशेषताएं होंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी पनिका समाज की, और हम देखने का प्रयास करते हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। अब हाँ, मैं वर्ग बता दूं कि इनके जो वर्ग है पनिका के दो वर्ग बनाए हैं या दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग जो है वो कबीर को मानते हैं। तो जो कबीर को मानते हैं वो अपने आप को कबीराह कहते हैं। कबीराह। तो आपसे पूछ सकता है कि इनके कौन से कितने वर्ग हैं, तो दो वर्ग हैं। एक पहला वर्ग है जिसको कबीराह कहते हैं और दूसरा वर्ग है जिसे कहते हैं शक्ति पनिका। क्या कहते हैं? शक्ति पनिका। अब इन दोनों में हम अंतर देख लेंगे कि क्या क्या विशेषताएं इनकी है और क्या क्या हो सकते हैं। तो विवाह में आपको सॉरी पनिका के आपको ध्यान रखना कि दो वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग में विभाजित, वर्ग में विभाजन, 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 वर्ग में विभाजन किया गया है दो वर्गों में। एक है कबीराह और एक है शक्ति पनिका। जो कबीराह है ये कबीर पंथी है, यह कबीर को मानने वाले लोग हैं, कबीर पंथी लोग हैं। कौन? कबीराह जो है वो कबीर पंथी है। शक्ति पनिका वो कबीर को उतना फॉलो नहीं करते या कबीर के कहे गए शब्दों को या प्रवचनों को वो अपने जीवन में आत्मसात उतना नहीं करते जितना कौन करते हैं, कबीराह करते हैं। तो कबीर को मानने वाले लोग कबीराह कहलाए और जिन्होंने कबीर को नहीं माना वो शक्ति पनिका कहलाए। तो देखेंगे इन दोनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला आपको ये है कि जो कबीराह है ये मांस नहीं खाते, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते, मांस मदिरा से हमेशा दूर रहते हैं। अब जो जनजाति मांस और मदिरा से दूर रहेगी वो बताइए विकास करेगी नहीं करेगी? बहुत अच्छे तरीके से विकास करेगी, क्योंकि इनके पास बिगड़ने के कोई साधन नहीं है, मांस और मदिरा इत्यादि चीजों का सेवन नहीं है। तो ये जनजाति बहुत अच्छा डेवलप करेगी, अच्छी रहेगी, यानी इनके क्राइटेरिया बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसमें बता दूं कि इसमें ये मांस का प्रयोग करते हैं, मांस खाते हैं और मदिरा का भी सेवन करते हैं। मांस और मदिरा खाने पीने का ये प्रयोग करते हैं, लेकिन गौ मांस नहीं खाते, गौ मांस नहीं खाते, गौ मांस से परहेज करते हैं, गौ मांस नहीं खाते हैं। इसमें कबीराह में मांस मदिरा नहीं खाते और ये लोग खाते हैं लेकिन गौ मांस से थोड़ा सा परहेज करते हैं, गौ मांस नहीं खाते। आगे देवी देवता की बात होगी कि ये जो है देवी देवता की पूजा नहीं करते, देवी देवता की पूजा नहीं करते, पूजा नहीं करते। और ये देवी देवता की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। कौन? शक्ति पनिका के लोग जो हैं वो देवी देवता की पूजा करते हैं। इनके जो प्रमुख देवता होंगे वो आपको मिल जाएगा। पहला जो देवता है वो इंद्रदेव, इंद्रदेव पहला देवता इंद्रदेव। दूसरा देव आपका है हनुमान, हनुमान। और तीसरा आपको मिलेगा इसमें देवी देवता में इंद्रदेव, हनुमान और नाग पंचमी मनाते हैं। नाग पंचमी, क्या? नाग पंचमी, नाग पंचमी मना के नागों की पूजा करने की परंपरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो कबीरा जो होंगे वो देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे, वहीं जो शक्ति पनिका के लोग होंगे वो देवी देवता की पूजा करेंगे। कौन कौन से देवता? इंद्रदेव,
हनुमान की और नाग पंचमी की पूजा करेंगे। तीसरा फैक्टर देखेंगे कि तीसरा फैक्टर क्या होगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, वो ये है कि ये सफेद वस्त्र पहनते हैं। कौन से? सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कौन से लोग? कबीरहा जो लोग हैं वो सफेद वस्त्र पहनते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री हो या पुरुष हो, ये क्या पहनते हैं? सफेद वस्त्र धारण करते हैं। स्त्री और पुरुष क्या करते हैं? सफेद वस्त्र पहनते हैं। वहीं शक्ति पनिका के जो लोग हैं ये किसी भी कोई भी वस्त्र पहन लेते हैं, यानी कोई भी वस्त्र पहन लेते हैं। इनकी कोई विशेष भूषभूषा नहीं है, कोई विशेष वेशभूषा नहीं है, कोई विशेष वेशभूषा नहीं है। कौन से लोगों की? शक्ति पनिका के लोगों की कोई विशेष वेशभूषा नहीं है, जो भी आए वो पहनने का काम कर लेते हैं। चौथा नंबर देखेंगे कि ये गले में कंठी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? कंठी पहनते हैं। गले में कंठी पहनते हैं। ये लोग जो है चौथा नंबर में गले में कंठी नहीं पहनते, गले में कंठी नहीं पहनते, नहीं पहनते, गले में कंठी नहीं पहनते। शक्ति पनिका के लोग गले में कंठी नहीं पहनते। इसमें पांचवा नंबर आएगा कि ये जो जनजाति के लोग हैं ये कपड़ा बुनने का काम करते हैं, कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं। कौन से? कबीरहा। कबीरहा जो है वो कपड़ा बुनने का कार्य करेंगे। लेकिन शक्ति पनिका के लोग क्या करते हैं? ये मजदूरी करते हैं। ज्यादातर आपको मिलेगा मजदूरी करते हुए, मजदूरी मजदूरी करते हुए मिलेंगे, क्योंकि मांस मटन मदिरा खाएंगे तो कौन सा काम करेंगे? मजदूरी करेंगे। या जो घर बनाते हैं वो घर में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, या इन्हीं समुदाय के जो लोग हैं उन समुदायों के यहाँ पर कृषि के लिए जाते हैं, या जो खेती होती है, ये समुदाय कपड़े बनाती है साथ में खेती भी करती है, तो ये कृषि भी करते हैं। क्या करते हैं? कृषि करते हैं। और ये जो लोग हैं ये इनके यहाँ क्या करने जाते हैं? मजदूरी करने जाते हैं। मजदूरी का हो गया, मांस मटन का हो गया। इसके बाद में हमने देखा कि गले में कंठी पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं। और इसमें आपको हाँ, ये कबीरहा के जो धर्म गुरु हैं, कबीरहा के जो धर्म गुरु हैं इनको मती कहते हैं। क्या कहते हैं? मती। जो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एमपीपीएससी में आया है। एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कबीरहा या कबीरपंथी के जो धर्म गुरु होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको मती कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो शक्ति पनिका के लोग हैं इनके किसी भी तरीके के कोई गुरु नहीं होते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। यानी ये लोग गुरु नहीं बनाते, ये लोग गुरु बनाते हैं। तो इसके अलावा मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकता। अगर कुछ है तो मैं आपको देख के बता दूं कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अगर छूटा है। मास मुद्रा हो गया, 2 वर्ग हो गए, और ठीक है ये भी हो गया। ठीक है, तो आई थिंक जो हमने पढ़ा शक्ति पनिका और ये कबीरा के बारे में, या कबीरपंथी लोग हैं उनके बारे में पढ़ा। होपफुली इनसे जितने भी फैक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप उनको आसानी से बता पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हाँ, आपके जो साथी है उनके साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने बेल आइकन बटन नहीं दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक में हैं तो हमारे फेसबुक पेज कुमार स्टूडियो को फॉलो कर लें। अगर वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके हमारे जो वीडियो हैं वहाँ पर उपलब्ध है आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।